वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें से आपका पहला है FTP, दूसरा SMTP, तीसरा HTTP और चौथा है POP3। तो इसमें FTP किसके लिए होता है? FTP जो होता है वो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। SMTP मेल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। SMTP आपका मेल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। HTTP फाइल ट्रांसफ़र वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। और POP3 आपका ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। SMTP मेल सेंड करने के लिए होता है, POP3 मेल रिसीव करने के लिए होता है। और ये मेल सेंड करने के लिए होता है, ईमेल। और FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। और ये है वेब पेज के लिए। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर, ये सब गलत हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL होता क्या है? जब भी हम इंटरनेट पर जो है या वेब सर्वर पर कोई फाइल अपलोड करते हैं या कोई वेब पेज अपलोड करते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? URL। और ये यूनिक होता है। विच मेमोरी लॉस द डेटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ? तो रोम, रैम, हार्ड डिस्क, SSD। तो इसमें जो है रैम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क ही है। और SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। MS Excel which function is used to count cell containing numbers? कौन सा फंक्शन है जो सेल में अगर नंबर हो तो उसको काउंट करता है? तो यहाँ पर काउंट दिया है, काउंट A दिया है, काउंट इफ दिया है, सम दिया है। तो यहाँ काउंट करने की बात की जा रही है। तो ये हमारा काउंट फंक्शन है जो अगर सेल में नंबर है तो उसे काउंट करता है, सेल में नंबर नहीं है तो उसे काउंट नहीं करता है। तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काउंट A जो होता है वो सबको काउंट करता है। जैसे अगर सेल में वैल्यू है तो उसे 1 काउंट करेगा। सेल में वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सेल ब्लैंक है तो उसे काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार स्पेस इंटर कर दिया तो उसे काउंट कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी सेल में नंबर के बजाय कोई और वैल्यू होगी तो वो काउंट होगी। अगर सेल में नंबर के बजाय कुछ और वैल्यू भी होगी तो काउंट करेगा हमारा काउंट A। और काउंट फंक्शन केवल नंबर काउंट करेगा। अगर सेल में नंबर है तो काउंट करेगा, नंबर नहीं है तो काउंट नहीं करेगा। सपोज इसमें हमने डाल दिया A, तो हमारा जो काउंट फंक्शन है
अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको 1 2 मानते हैं, तो यहाँ से A1 कोलन A2 अगर लेते हैं तो काउंट फंक्शन हमारा 1 रिटर्न करेगा और काउंट ए रिटर्न करेगा 2। काउंट इफ़ कंडीशन की बेस पे वैल्यू को काउंट करता है, कंडीशन की क्राइटेरिया जो भी फुलफ़िल करता है सेल उस वैल्यू को ये काउंट करेगा, अदरवाइज वो लेफ्ट कर देगा। तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज, सिंपल क्वेश्चन, CPU होता है। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? राउटिंग किसके लिए किस लेयर में होता है? तो नेटवर्क लेयर में हमारा क्या होता है? राउटिंग होता है। ये OSI मॉडल वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया है इस पर। 25 का बाइनरी क्या होगा? 25 की बाइनरी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर को यहाँ पर लिखना होता है, तो कोशिएंट यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो अब यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सबसे पहले ये 1, फिर ये वाला 1 0 0 1। तो आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Which key combination is used to permanently delete a file in Windows? विंडोज़ में फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं? तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। CTRL प्लस डिलीट, सॉरी शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट को हम यूज़ करेंगे। और केवल डिलीट अगर करते हैं तो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint 2019? तो 2007 के बाद जितने भी MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, उसके लास्ट में एक्स लग जाता है। तो जैसे पावरपॉइंट है तो पावरपॉइंट का पहले क्या होता था? तब PPT होता था। अब 2007 के बाद ये PPT एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है। तो एक ही टेक्नोलॉजी है, इसमें सेंट्रल हब यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है? स्टार। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वन KB इज़ इक्वल टू, 1 KB जो है बराबर होता है, तो किलोबाइट की बात की जा रही है तो 124। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। और अगर हम 1 बाइट पूछें आपसे तो 8 बिट होता है। अगर हम आपसे बोलें कि 1 निब्बल इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं? 1 निब्बल इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं? तो ये आप हमको कमेंट करके बताइए, 1 निब्बल इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं? Which device converts digital signal into analog signal? तो कौन सी डिवाइस है नेटवर्क की जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है? तो राउटर नहीं होगा, स्विच नहीं होगा, मोडेम होगा, हब नहीं होगा।
मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड एंड डेम। तो मॉड से हो जाएगा मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। और डेम का मतलब क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेशन। और इसका काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, यानी इनवर्स प्रोसेस भी यही करता है। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम हमारा मॉडेम करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी है, विंडोज़ भी है, ये ओरेकल नहीं है। तो ओरेकल आपका जो है सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन, हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इसको रखेंगे। बाकी सब ओएस हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पिछले पुलिस वाले एग्ज़ाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन MS ऑफिस? तो F12, F5, कंट्रोल S और Alt S। इसमें आपका F12 करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। ये सेव एज के लिए यूज़ होता है। तो सेव के लिए कौन सा यूज़ होता है? ये होता है CTRL प्लस S। और F12 जो है F12 फंक्शन की यूज़ होता है हमारा सेव एज के लिए। विच नेटवर्क कवर अ लार्ज ग्राफिकल एरिया? कौन सा ग्राफिकल एरिया ज़्यादा कवर करता है? तो इसमें हमारा वैन हो जाएगा। वैन सबसे ज़्यादा ग्राफिकल एरिया यानी वर्ल्ड वाइड कवर करता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 255 का हेक्साडेसिमल क्या होगा? इसको 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस जो है 16 होता है। इसको नंबर सिस्टम वाली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, इसको आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर लीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, और यहाँ पर 25 में से 16 को माइनस करेंगे। जैसे 255 दिया है, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 16, 5 जा 80, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 15। तो रिमाइंडर हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट भी हमारा 15 आएगा और रिमाइंडर भी 15 आएगा। तो अब इसके बाद 16 से ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो 15 और 15 ये दो चीज़ें आ रही हैं। 15 को हम बोलते हैं क्या? F। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? F हो जाएगा। ये हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया 255 का। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि कौन कौन से नंबर यूज़ होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन सा यूज़ होता है? 0 से लेके 9 तक नंबर यूज़ करते हैं। इसके बाद 10 को हम A लिखते हैं, B C D E और F। तो इन नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। A की वैल्यू होती है 10, B का 11, C का 12, D का 13, इसका 14 और F का 15। तो यही जो 15 यहाँ पर आया है, ये जो 15 आया है हमारा, ये F हो गया कन्वर्ट। तो विच साइबर अटैक अटेम्प्ट्स टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू द फेक वेबसाइट्स? नकली वेबसाइट्स बना करके जो है जानकारी चुराने वाले को क्या कहते हैं?
हैकिंग है, स्पूफिंग है, फिशिंग है, स्निफिंग है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग। इन MS Word CTRL plus H इज यूज फॉर, MS Word में CTRL plus H का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो रिप्लेस के लिए होता है। CTRL प्लस S का यूज़ करते हैं हम, और F का यूज़ होता है फाइंड के लिए। Which database language command is used to receive data? तो receive data, insert, update, delete, select। select कमांड यूज़ होता है डेटाबेस में डेटा रिसीव करने के लिए, किसी भी डेटाबेस से। IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो IPv4 में कितने बिट्स होते हैं ये आपको बताना है। पहला है 16 बिट, दूसरा है 32 बिट्स, तीसरा है 64 बिट, और चौथा है 128 बिट। तो इसमें 32 बिट होता है हमारा IPv4 में, IPv4 में 32 बिट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? तो नॉन वोलेटाइल मतलब जहाँ से डेटा डिलीट ना हो। तो आपका रोम हो गया। रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ से लाइट कट ऑफ या पावर कट ऑफ पे, या फिर जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो डेटा वहाँ से रिमूव नहीं होता है रोम से, क्योंकि इसका डेटा रीड ओनली होता है, रीड ओनली होता है। तो रैम से भी डिलीट हो जाता है, कैच से भी, रजिस्टर से भी। हमारा रोम ऐसा है जहाँ से डेटा डिलीट नहीं होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which layer of OSI model is responsible for encryption and decryption? तो यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात की जा रही है, कौन सी लेयर करेक्ट हो जाएगी? तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर हमारा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में ये हमारा डेटा इंक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन टास्क मैनेजर? टास्क मैनेजर ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ESC और Alt प्लस F4, विंडो प्लस R। तो ये दोनों नहीं हैं। CTRL प्लस Alt प्लस डिलीट, तो CTRL प्लस Alt प्लस डिलीट, हाँ CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंडिंग ईमेल्स? तो सेंडिंग ईमेल्स के लिए अभी ऊपर मैंने बताया आपको, रिसीव करने के लिए POP3 होता है, सेंड करने के लिए SMTP होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। 25th क्वेश्चन है, विच द फुल फॉर्म ऑफ DNS इज़? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेटवर्क सिस्टम सर्विस, डिजिटल नेम सर्विस, डोमेन नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का फुल फॉर्म। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड OSI मॉडल वाली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और साथ साथ में उसके MCQs हमने करवाया है, जिसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।